कराची में गैंग वॉर और टारगेट किलिंग के खात्मे के दावों के बावजूद गैंग वॉर कारिंदों का गुलिस्तान जौहर में फ्लैट में घुस कर वार, फायरिंग करके मुखालिफ बाप बेटे को कत्ल कर दिया। गोलियों की जद में आकर बेटी जख्मी, कत्ल का पर्चा गैंगस्टर अरशद पप्पू ग्रुप के खिलाफ दर्ज। जगह बदली, मोहल्ला बदला, घर बदला, लेकिन संग दिल दुश्मन नहीं बदले। 2 साल पहले 3 बेटों के लर्ज़ाखेज कत्ल के बाद मोहम्मद अली गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गया, लेकिन मुखालिफ गैंग वॉर कारिंदों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बाप बेटे के कत्ल पर लवाहिकीन गम से निढाल, पुलिस को तैनात किया जाए, गुलिस्तान जौहर को लियारी बनने से बचाया जाए, अवाम की दुहाई। उसको लाके रेंजर मेरा हाथ में देवे, फिर उसका गोली उसका सीने पे लगेंगे। व्हाट्सएप का जरिए हम लोग को धमकी दे रहे, बोलता भी तुम लोग का लेडीजों को मारूंगा। कितने लेडीज मारोगे? घर से लेडीज निकलेगा। कराची में रमजान के महीने में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, डकैती, चोरी, कत्ल, छीना झपटी और भत्ताखोरी की वारदातें न रुक सकी। CPLC ने खतरे की घंटी बजा दी। जून के इब्तदाई 11 रोज में शहरी 786 मोटरसाइकिल से महरूम हुए। 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुजरात के चोर मास्टर निकले, डकैती की अनोखी वारदात, चोरों ने ताले तोड़े, नहीं बंदूक निकाली, ATM में घुसकर ताला खोला और 27 लाख रुपए लूटकर रफू चक्कर हो गए। बैंक इंतजामिया का वारदात में अमले के मुलव्विस होने का इल्जाम। JIT ने SECP, NAB, FBR, IB के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायतों का अंबार लगा दिए। कहा SECP ने शरीफ फैमिली की इंक्वायरी रिकॉर्ड तलाश करने से मना कर दिया। चौधरी शुगर मिल का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के कुछ अरकान के अहल खाना को हिरासा करने का भी इल्जाम। पनामा JIT की सबसे अहम और बड़ी पेशी होगी कैसी? क्या नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम पेश होंगे या इक्तदार का जाहो जलाल बाहर छोड़ जाएंगे? क्या वजीर आजम को भी इंतजार करना पड़ेगा? क्या नवाज शरीफ भी हुसैन नवाज की तरह वैसी ही कुर्सी पर बैठेंगे? JIT का रवैया कैसा होगा? वजीर आजम की पेशी मौजूए बहस बन गई। पेशी से पहले इस्लामाबाद की सड़कें वजीर आजम के हक में बोल पड़ी। जगह जगह नवाज शरीफ के हक में बैनर्स लग गए। शहर इख्तिदार की भूली बसरी सड़कों की किस्मत जाग उठी। रगड़ रगड़ कर धुलाई और सफाई। जुडिशल अकेडमी जाने वाले रोड पर मौजूद गड्ढे भर दिए गए। वजीर आजम ने जुमेरात को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेशी के मौके पर कारकुनों को जुडिशल एकेडमी आने से रोक दिया। तर्जुमान नून लीग आसिफ करमानी कहते हैं, वजीर आजम को मालूम हुआ था कि कारकुन यकजहती के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नून लीग वजीर आजम की पेशी पर ताकत दिखाने का प्रोग्राम बना रही है। नून लीग की जानिब से गुल्लुओं की तैयारी की इत्तलात हैं। JIT के सामने इस किस्म का तमाशा लगाने की इजाजत नहीं देंगे। कप्तान का 2 टोक ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग के लिए ये वक्त तैयारी का नहीं, शर्म करने का है। साहब आज सुबह जा रहे थे कि जी मैं तैयारियों का जायजा लेने आया हूँ, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि नून लीग वालों को कोई शर्म हया हो कि ये कोई तैयारियों का मुकाम नहीं है, ये शर्म का मुकाम है। तो ये लगता है कि ये JIT जो है, जिसके जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, ये शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, बल्कि ये शरीफ फैमिली के ऊपर शायद PhD कर रहे हैं। लगता है JIT शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात नहीं, PhD कर रही है। ऐसा है तो सिर्फ शहबाज शरीफ को बुलवा लिया जाए। राना सनाउल्लाह का मशवरा। तलाल चौधरी बोले, JIT का रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम सिर्फ बहाना है, असल में टीम खुद टेम्पर्ड हो गई है। सऊदी इत्तेहाद का मकसद क्या है? राहील शरीफ को किन शराइत पर NOC दिया गया? खुर्शीद शाह के कौमी असम्बली में हुकूमत से ताबड़तोड़ सवालात। कहा, मुशीर खारजा की ब्रीफिंग तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम खुद आकर ब्रीफिंग दें, यकीन दिलाता हूँ कोई नारेबाजी नहीं होगी। ऑपोजिशन का खलीजी बहरान पर पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाने का मुतालबा।
वजीर आजम सऊदी अरब का हंगामी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शाह सलमान से मुलाकात में कतर तनाज़े और इत्तेहाद उम्मत पर गुफ्तगू। वजीर आजम कहते हैं तवक्को है कि मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम उम्मा के बेहतरीन मफाद में होगी। मैं अपनी मालूमात के लिए मैं उस रहनुमा का नाम मालूम करना चाह रहा था मिनिस्टर साहब से, बस और कुछ नहीं सर। वो जो डाइन का जुमला अदा किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये मालूम करना चाह रहा था। लाड़काना में 90 अरब करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ने डाइन किसको कहा? एमक्यूएम रहनुमा कामरान अख्तर का सिंध असेंबली में सवाल। कामरान अख्तर के सवाल पर स्पीकर बरहम, कहा अदालती मामलात ऐवान में ना उठाएं, ये हमारा और अदालत का मामला है। एमक्यूएम के रुकने असेंबली मोहम्मद कामरान ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले कि ये सखर के घंटा घर का घंटा तो ठीक नहीं कर सके, बाकी क्या करेंगे। घंटा घर के हवाले से मशहूर है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा घंटा घर है जो सखर शहर की पहचान है। उस घंटे घर का जो घंटा है सर, वो तो इस सिर्फ गवर्नमेंट से सही हो नहीं सका, तो बाकी क्या चीज सही होगी। ऐवान में तनकीदों खुशामद से मुज़य्यन शायरी की भी गूंज। बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, अनोखे अनोखे खसारे तेरे, अल्ले तलल्ले उधारे तेरे, भला कौन कर्जे उतारे तेरे। खुशामदी कल्चर तीसरी दुनिया तक ही महदूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत पहले काबीना इजलास ने मुगलिया दौर के खुशामदी दरबारियों की याद ताज़ा कर दी। काबीना इजलास में अरकान सदर ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ते रहे। What an incredible honor it is to lead the Department of Health and Human Services at this pivotal time under your leadership. I can't thank you enough for the privilege that you've given me and the leadership that you've shown. So I appreciate your support and your direction in pulling that budget together. On behalf of the entire senior staff around you, Mr. President, we thank you for the opportunity and the blessing that you've given us to serve your तहरीक-ए-इंसाफ ने 4 साल में बैरूनी फंडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। जानबूझकर बैरूनी फंडिंग छुपाई गई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस की पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग, उसके जराए और ऑडिट पर मुतमईन करने की हिदायत। हंगू की तहसील टल के करीब स्पिन टल में ड्रोन हमला। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक। कमांडर अबू बकर का ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से था। ठिकाने पर 2 मिसाइल दागे गए, जराए का दावा। पेशावर का हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया। पुलिस ने एहतजाज करते यंग डॉक्टर्स पर डंडे और लाठियां बरसा दी। 2 डॉक्टर जख्मी, 17 गिरफ्तार। अस्पताल बंद किए तो इंतजामिया हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। वजीर शहर शहरान तरक्की की वार्निंग। अमीर मकाम ने नसीहाओं पर तशद्दुद को शर्मनाक करार दे दिया। पेशावर में उस्ताद ही मुस्तकबिल के मेहमानों का मुस्तकबिल तारीख करने में मुलव्विस निकला। तलबा को मंशियात फराहम करने वाला इस्लामिया कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मंशियात भी पकड़ी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये कोई तैयारियों का मुकाम नहीं है, ये शर्म का मुकाम है। केस को कोई ना कोई हीले बहानों से 2018 तक लटकाया जाएगा। घंटे घर का जो घंटा है सर, वो तो इस सिर्फ गवर्नमेंट से सही हो नहीं सका, तो बाकी क्या चीज सही होगी। वो जो डाइन का जुमला अदा किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये मालूम करना चाह रहा था मैं। इसके अलावा जिक्र करेंगे पेशावर का, जहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुजाहरे पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और खबर यह है कि पनामा JIT की रियासती इदारों के खिलाफ शिकायत मंजर आम पर आ गई हैं। जराये के मुताबिक JIT ने SCCP, NAB, FBR, IB और वजारत कानून और इंसाफ के खिलाफ ये शिकायत की हैं। JIT के मुताबिक चौधरी शुगर मिल और शरीफ फैमिली के खिलाफ SCCP से इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब किया, तहम SCCP ने शरीफ फैमिली का इंक्वायरी रिकॉर्ड तलाश करने से मना कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। पनामा JIT की रियासती इदारों के खिलाफ शिकायत मंजर आम पर आई हैं और जराये का यह कहना है कि JIT ने SCCP, NAB,
FBR, IB और वजारत कानून और इंसाफ के खिलाफ ये शिकायत की हैं। JIT के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स और शरीफ फैमिली के खिलाफ SECP से इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब किया है, ताहम SECP ने शरीफ फैमिली का इंक्वायरी रिकॉर्ड तलाश करने से मना किया है। हम बात कर रहे हैं JIT की, तो आपको बताएं कि पनामा केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है। सबसे बड़ी पेशरफ्त का वक्त आ चुका है क्योंकि वजीर आजम जुमेरात को JIT के रूबरू पेश होंगे, लेकिन उनकी आमद और JIT के किरदार से मुताल्लिक मुतादिद सवालात पर बहस जारी है। ये सवालात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पनामा JIT में सबसे अहम और बड़ी पेशी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जुडिशल एकेडमी में पेशी मुल्क भर में मौजूए बहस बनी हुई है। कई सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ क्या उसी कुर्सी पर बैठेंगे जिस पर हुसैन नवाज को बिठाकर पूछगछ की गई? क्या नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पेश होंगे या इख्तिदार का जाहो जलाल बाहर छोड़कर जाएंगे? क्या वज़ीर आज़म से सवाल जवाब का तरीका भी वही होगा या JIT वज़ीर आज़म के लिए कवानीन में रद्दोबदल करेगी? जुडिशल एकेडमी आमद पर वज़ीर आज़म किस नौयत की दस्तावेजात और रिकॉर्ड साथ लाएंगे? कहीं वज़ीर आज़म को भी हसन और हुसैन नवाज की तरह इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? JIT जो अपने रवैये की वजह से तनकीद का मरकज बनी हुई है, वज़ीर आज़म से पूछगछ के दौरान उसका रवैया क्या होगा? ये सब सवालात अपनी जगह, लेकिन JIT के तैयार करदा सवालात भी अहम है। मसलन गल्फ स्टील कैसे कायम की गई? गल्फ स्टील को क्यों फरोख्त किया गया? उसके वाजिबुल अदा कर्जों का क्या हुआ? फरोख्त के बाद मिलने वाली रकम का क्या हुआ? रकम जद्दा से कतर और बरतानिया कैसे पहुंची? क्या अचानक मंजर आम पर आने वाला कतरी खत एक हकीकत है? इस समेत तकरीबन 13 सवालात के जवाब वज़ीर आज़म को देना पड़ेंगे जो पनामा केस की तहकीकात में अहम नौयत के हामिल हैं। पनामा केस से मुतालिक मजीद खबरें बुलेटिन में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं कराची, जहां एक बार फिर गैंग वॉर कार्रवाइयां सर उठाने लगी हैं और लियारी गैंग वॉर के कारिंदे शहर के अहम और मसरूफ इलाकों तक भी जा पहुंचे हैं। उन्होंने एक घर में घुसकर बाप और बेटे को कत्ल कर दिया है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, पहले आपको वो दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की, जहां हम ये देख रहे हैं कि वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। आज क्या हुआ आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान टारगेट किलिंग का पहला वाक़या रोनमा हुआ तो शहर में अमन अमान और गैंगवार के खात्मे से मुताल्लिक कई सवालात खड़े हो गए। गैंगवार के बड़े बड़े नामों के मारे जाने या पकड़े जाने के बावजूद जराइम पेशा गिरोहों में इतनी ताकत बाकी है कि वो न सिर्फ अपने इलाकों बल्कि दूसरे इलाकों में भी कार्रवाई कर सकते हैं। ताज़ा वाक़या गुलिस्तान जोहर में पेश आया, जहां 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान फ्लैट में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल और बेटी को जख्मी कर दिया। वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में अरशद पप्पू ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें याकूब मामा और बिलाल समेत 4 मुल्जिमान को नामजद किया गया। मकतूल मोहम्मद अली पुराना गोलीमार के रिहायशी था, जिसके 3 बेटों काशिफ, आशिक और साकिब को पहले ही अरशद पप्पू ग्रुप कत्ल कर चुका है। जहां एक तरफ गैंगवार सरगना रहमान डकैत और अरशद पप्पू मारा जा चुका, जबकि उजैर बलोच जेल में है। लेकिन हालिया वारदात से खदशा पाया जाता है कि शहर में एक बार फिर गैंगवार का नेटवर्क मुनज़्ज़म व मजबूत हो रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात कत्ल होने वाले बाप बेटे की औरंग टाउन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। कराची के अवाम को पहले ही स्ट्रीट क्राइम्स का सामना है और सिर्फ जून के 11 दिनों में 8 शहरी कत्ल हो चुके हैं, जबकि 786 मोटरसाइकिलें भी छीन ली गई हैं। तफसीलात जानिए वकास खान की रिपोर्ट में। माह रमजान के बाबरकत महीने में भी शहर कायद वालों को सुकून नसीब न हुआ। टारगेटेड कार्रवाइयों के बावजूद भी दहशतगर्द अनासर सरगर्म रहे। डकैती, चोरी और कत्ल गारत की वारदातें जारी रहीं। CPLC ने 1 जून से 11 जून तक के जराइम के आदाद शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिन के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 8 शहरियों को कत्ल किया गया है। 1 गाड़ी छीनी जबकि 42 चोरी की गई। मोटरसाइकिल चोरी की 717 शिकायत मौसूल हुई, जबकि 69 मोटरसाइकिलें छीनी गयी। शहर में मोबाइल छीनने और चोरी की वारदातें भी कम न हुई। 322 मोबाइल छीने गए जबकि 450 मोबाइल चोरी किए गए। दूसरी जानिब शहर में भत्ताखोरी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। नाज़रीन, एक तरफ कराची के शहरियों को गैंग वॉर और स्ट्रीट क्राइम्स का सामना है तो दूसरी तरफ हुकूमत सिंध और IG की लड़ाई भी जारी है। पुलिस का महकमा इबहाम का शिकार है और इसका बराह रास्त फायदा जराइम पेशा अफराद को पहुंच रहा है। सिंध हुकूमत IG पुलिस को तब्दील करने में नाकाम रही तो AD ख्वाजा को टफ टाइम देने के लिए सुहेल अनवर सियाल को दोबारा वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया, जिन्होंने आते ही
आईजी सिंध से बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी और फिर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कैंप ऑफिस कायम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों फरमाइशें ताहाल पूरी नहीं हो सकी। अलबत्ता सूबाई हुकूमत और आईजी की रस्साकशी में मनफी असरात सामने आने लगे। पुलिस अफसरान में गिरोहबंदियां खुलकर सामने आ गईं और अब मातहत अमला सूरत हाल से दिलबर्दाश्ता दिखाई देता है। यही वजह है कि शहर में जराइम बढ़ने लगे हैं। कत्ल, लूटमार और छीना झपटी के बाद गुलिस्तान जौहर में बाप बेटे की टारगेट किलिंग और गैंगवार ग्रोहों का फिर से मुतहर्रिक हो जाना हुकूमत और पुलिस दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। काशिफ फारूकी, आज न्यूज, कराची। और अब कुछ जिक्र करते हैं पंजाब की तहसील लाला मूसा का, जहां डकैती की अनोखी वारदात हुई। ना कोई जख्मी हुआ, ना ताला टूटा और डाकू पलक झपकते हुए ही एटीएम से 27 लाख रुपए लूटकर रफू चक्कर हो गए। लाला मूसा के निजी बैंक में होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि बुर्का पोश और हेलमेट पहने दो डाकू एटीएम काउंटर में दाखिल होने के बाद बाआसानी एटीएम खोलते हैं और चंद सेकंड में रकम जमा करके बाहर निकल जाते हैं। बैंक हुक्काम ने वारदात की FIR दर्ज करा दी है, जिसमें ब्रांच के अमले के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने FIR इंदराज के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। रुक करेंगे पेशावर का, जहां यंग डॉक्टर्स को ड्यूटी का बॉयकॉट करना और मुजाहरा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने एहतजाजी डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज से 2 डॉक्टर जख्मी हुए, जबकि 17 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। जोर से बोल लो। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ड्यूटी से बाइकआउट करके मुजाहरा किया। इनके मुतालबात में सिक्योरिटी, शोहदा पैकेज और सर्विस स्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल है। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और वजीर सेहत शेराम खान तरकई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज से रोकने पर पुलिस और यंग डॉक्टर्स के दरमियान तल्ख कलामी हाथापाई में बदल गई। पुलिस के लाठीचार्ज से 2 डॉक्टर जख्मी हो गए, जबकि 17 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछे इन्होंने हमारे डॉक्टरों को क्यों गिरफ्तार किया? सूबाई वजीर सेहत शेराम तरकई का कहना है कि अस्पताल बंद करने की कोशिश पर इंतजामिया खामोश नहीं बैठेगी। हम ये बिल्कुल क्लियर कह दें कि अस्पताल बंद करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ये अस्पताल मरीज़ों के लिए बनाए गए हैं। ये यहाँ पे स्टाफ जितने भी हैं, ये इन मरीज़ों का ख्याल रखने के लिए, ये टैक्स पेयर्स की मनी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में तशद्दुद शर्मनाक अमल है। ये एहतजाज तो आज से नहीं है, मैं खुद उनके कैंप में पहले भी आया हूँ। कब उसने कोशिश की है कि आकर इन लोगों से बैठ जाए, उनके जायज डिमांड सुने, कि वो इसे रिमोट कंट्रोल पर ऑर्डर करता है कि किसी को मारो, किसी को अंदर करो, किसी को बंद करो। ये सूबे के अवाम की तौहीन कर रहा है। डॉक्टर्स की जानिब से मुजाहरा खत्म कर दिया गया है, ताहम धरना जारी है, जबकि अस्पताल में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे पैनामा लीक्स की, जिसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने वज़ीर आज़म की पेशी से कबल जुडिशल एकेडमी के अतराफ में सफाई सुथराई के साथ साथ सड़कों की अस्तरकारी भी कर ली गई है। सड़कों पर नवाज शरीफ की हिमायत के बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। तफसील जानिए इस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पानामा JIT में पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी के अतराफ सफाई सुथराई और तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो गया। CDA के अमले ने मरकजी शाहरा के घरों की भी मुरम्मत कर दी, जबकि मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन मेट्रो बस सर्विस हनीफ अब्बासी ने भी मुरम्मती काम का जायजा लिया। शाहराओं पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिमायत में बैनर्स भी लगा दिए गए। उधर वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने नून लीगी कारकुनों को 15 जून को जुडिशल एकेडमी आने से रोक दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी का कहना था कि कारकुनों की बड़ी तादाद आना चाहती थी, जिन्हें अब रोक दिया गया है। ताहम वज़ीर आज़म ने कारकुनों से दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त की है। इमरान खान का कहना है कि JIT के सामने तमाशा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी के लिए ताकतवर को कानून के ताबे बनाना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग खैर मकदमी बैनर्स लगा रही है, जिस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की पेशी है जुमेरात को, और जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, शहर में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब आज सुबह जा रहे थे कि जी मैं तैयारियों का जायजा लेने आया हूं, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि नून लीग वालों को कोई शर्म हया हो कि ये कोई तैयारियों का मुकाम नहीं है, ये शर्म का मुकाम है कि वजीर आजम एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। उन्हें PMLN को एज अ पार्टी इस पर शर्मिंदा और तासुब का इजहार करना चाहिए।
पनामा JIT के मामलात पर नून लीगी रहनुमा आज भी खूब गरजे और खूब बरसे। तलाल चौधरी बोले कि JIT रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम लगा रही है। दर हकीकत रिकॉर्ड नहीं, JIT खुद टेम्पर हो गई है। JIT कहीं सुप्रीम कोर्ट के गले ही न पड़ जाए। हुक्मरान जमात के रहनुमा आज भी मुश्तरका तहकीकाती टीम को तनकीद का निशाना बनाते रहे। तलाल चौधरी ने JIT टेम्परिंग और रिकॉर्ड का जिक्र किया। कहते हैं रिकॉर्ड टेम्परिंग, ये रिकॉर्ड टेम्परिंग एक बहाना है। JIT की तो अपनी साख टेम्पर हो चुकी है और रिकॉर्ड टेम्परिंग का सबूत जब अदालत में आएंगे तो देखेंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इंसाफ और कानून के मुनाफी हर चीज पर बात करेंगे। ये कहा गया कि फ्लैट्स की बात है और बात वो फैलाई जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है। हुदैबिया पेपर मिल, मुझे इतना मालूम है कि उसकी अदालत से फैसले हो चुके हैं, इसी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। ये भी पहली बार शायद देखने में आ रहा होगा कि एक मुकदमे का फैसला 1 या 2 बार कर दिया जाए, उसको फिर रीओपन कर दें। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शरीफ फैमिली के महरूमीन के रिकॉर्ड भी मंगवाए जा रहे हैं। कि JIT जिस तरह का जो है वो अमल कर रही है, अब देखें कि शरीफ फैमिली के जो मरहूमीन हैं उनकी जो है वो रिटर्न्स को मंगवाया जा रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को जो है वो उनके कारोबार से मुतल्लक जो है वो दस्तावेज़ा मंगवाई जा रही हैं। नून लीगी रहनुमा साद रफीक का कहना है कि उनके खिलाफ मुहिम चलाने वालों को नाकामी होगी। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने का इल्जाम उनके भांजे पर लगाया जा रहा है, हालांकि उनका तो कोई भांजा है ही नहीं। आज जावेद नामी किसी शख्स को नहीं जानता, चूंकि ये एक TV चैनल पे जिक्र किया गया, एक अखबार ने 2 कॉलम की खबर लगाई, बजाय इसके कि और उसके बाद ये सुना सोशल मीडिया पर भी इसको वायरल किया गया। तो मुनासिब जाना मैंने कि यहाँ खड़े होकर ये वाजे कर दूं कि अगर इस हवाले से इस नाम के किसी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक बताया जाता है या इस शख्स का अगर ये एग्जिस्ट करता है, कोई तस्वीर से लीक से कोई ताल्लुक है, तो मेरा इस सारी बात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और नाज़रीन, अरकान सिंध असम्बली ने आज भी अपनी रिवायत बरकरार रखी। बजट सेशन के दौरान अभी भी MQM पर पीपल्स पार्टी के अरकान में नोक झोंक चलती रही। इसमें आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंध असेंबली का इजलास तो था बजट पर, लेकिन अरकान आपस में ही उलझते रहे। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी मुत्तहदा रुकन कामरान अख्तर पर उस वक्त बरम हो गए जब उन्होंने लाड़काना में 90 अरब करप्शन का मामला उठाया और पूछा कि डाइन कौन है। ये डाइन का जो जुमला अदा किया था, कोर्ट्स की कोर्ट्स आप नहीं सर, मैं रहनुमा का नाम मालूम करना चाह रहा था मिनिस्टर साहब से, बस और कुछ नहीं सर। वो जो डाइन का जुमला अदा किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये मालूम करना चाह रहा था। मुत्तहदा के एक और रुकन असेंबली मोहम्मद कामरान ने भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाए और सक्कर के घंटा घर का जिक्र किया। घंटे घर का जो घंटा है सर, वो तो इस सिर्फ गवर्नमेंट से सही हो नहीं सका, तो बाकी क्या चीज सही होगी। ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब स्पीकर ने खवातीन अरकान को कहा कि वो मौजूद मर्द अरकान पर रिमार्क्स पास ना करें। डिस्टर्बेंस में भी आपको अवार्ड देना पड़ेगा कि आप लोग बैठ के सीटों पे आप डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह ना करें ना। आपका इतना अच्छा एक इमेज मैंने बनाया है, उसको आप लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बैठ के सीटों से बैठ के यू पास डिफरेंट रिमार्क्स। इट डजंट लुक नाइस फॉर लेडीज टू पास रिमार्क्स ऑन अ मैन। पीपल्स पार्टी के गुलाम कादिर चांडियों ने PTI के खिलाफ सख्त अल्फाज और वजीर सकाफत सिंध सरदार शाह ने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसे एहतजाज के बाद हज़फ कर दिया गया। MQM रहनुमा मोहम्मद कामरान ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और शायराना अंदाज में उन्होंने कहा बजट के बारे में और इस सिंध गवर्नमेंट के बारे में कि बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, अनोखे अनोखे खसारे तेरे, अल्ले तलल्ले उधारे तेरे, भला कौन कर्जे उतारे तेरे, गिरानी की सौगात हासिल मेरा, मुहासिल तेरे गोशवारे तेरे, मुशीरों का झुमघट सलामत रहे, कई काम जिसने सवारे तेरे, बहुत काम जिसने सवारे तेरे, मेरी सादलुई समझती नहीं, हिसाबी किताबी इशारे तेरे, कई इस्लाहों में गूंदे हुए कनाए तेरे, इस्तिआरे तेरे, तू अरबों की खरबों की बातें करे, अदद कौन इतने शुमारे तेरे, तुझे कुछ गरीबों की परवाह नहीं, वडेरे हैं प्यारे दुलारे तेरे, इधर से लिया कुछ उधर से लिया,
यूं ही चल रहे हैं इदारे तेरे। तो सर इस बजट की अगर हम समराइज करें, को पीछे छोड़ने की कोशिश की लेकिन हो नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता सर? रऊफ भाई को पीछे छोड़ने की कोशिश की। नहीं सर, मैंने रऊफ भाई के साथ आने की कोशिश की है सर, मैंने पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने इनके साथ खड़ा होने की कोशिश की है। रऊफ भाई से हमने सीखा सर। सिंध असेंबली में खुशामदी अशार की गूंज तो आपने सुनी, लेकिन ये कल्चर सिर्फ तीसरी दुनिया तक ही महदूद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में पहली कैबिनेट मीटिंग ने मुगलिया दौर के खुशामदी दरबारियों की याद ताज़ा कर दी। काबीना के इस आम तौर पर इंतहाई संजीदा नौयत के इजलास में सिर्फ ट्रंप की तारीफें और वाह वाह होती रही। क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। ये ट्रंप की जानिब से पुरानी काबीना के साथ किए गए सलूक का खौफ था या फिर सियासी नंबर स्कोरिंग कि ट्रंप काबीना का पहला इजलास खुशामद की नजर हो गया। सबसे पहले खुद ट्रंप अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बने। And when I ran, it was make America great again, and that's what we're doing. Believe me, we're doing it, and we're doing it at a much faster pace. ट्रंप अपनी तारीफों में ये भी भूल गए कि माइक पेंस कहाँ बैठे हैं, वो तो उनके बिल्कुल सामने ही बैठे थे। I'm going to start with our vice president. Where is our vice president? Our vice president. There he is. ट्रंप ने माइक पेंस को सबसे पहले तारुफ कराने का कहा तो उन्होंने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज करार देते हुए ट्रंप को खूब सराहा। Thank you, Mr. President, and just the greatest privilege of my life. इसके बाद तो हर मेंबर ने ट्रंप की तारीफ में कलाबाजियां खाना शुरू कर दी। President, what an incredible honor it is to lead the Department of Health and Human Services at this pivotal time under your leadership. I can't thank you enough for the privilege that you've given me and the leadership that you've shown. So I appreciate your support and your direction in pulling that budget together. On behalf of the entire senior staff around you, Mr. President, we thank you for the opportunity and the blessing that you've given us to serve your agenda. I want to thank you for getting this country moving. सताइश और वाह वाह का ये सिलसिला मुकम्मल होते ही ट्रंप ने मीडिया को बाहर निकाल दिया। ट्रंप इंतजामिया ने एक इंतहाई संजीदा नौयत के इजलास को जिस तरह मजाकखेज बना दिया, इसके इजहार के लिए डेमोक्रेटिक अक़लियती लीडर चक शूमर ने एक सटायर वीडियो बना डाली। I want to thank everybody for coming. I just thought we'd go around the room. Lucy, how'd we do on the Sunday show yesterday? Your tone was perfect. You were right on message. Michelle, how'd my hair look coming out of the gym this morning? You have great hair. Nobody has better hair than you. Before we go any further, I just want to say thank you for the opportunity and blessing to serve your agenda.